जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल मिस वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। आमकारी आठम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं व विवाहित स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छा वर प्राप्ति हेतु करती है एवं विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करने से उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। यह व्रत 8 वर्षों तक रखा जाता है। 8 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में एक मौली ली जाती है। उस मौली पर एक व्रत होने पर एक गांठ लगाई जाती है, जिसे अगले वर्ष पूजा करते समय भगवान को अर्पण किया जाता है और दूसरी मौली ली जाती है और फिर उसके 2 गांठें लगाई जाती है। इस तरह 8 वर्षों तक हर वर्ष नई मौली ली जाती है और उसके बढ़ते क्रम में गांठें लगाई जाती है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, फलों से ही फलाहार किया जाता है। फलों में विशेषतः केले का सेवन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आमकारी आठम की व्रत कथा। एक मकड़ी और एक कुकड़ी थी। वह दोनों जंगल में रहा करती थी। एक समय की बात है कि उस जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद कुकड़ी अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़कर उड़ गई, जिससे उसके बच्चे जल गए और मकड़ी ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। वह अपने बच्चों के साथ ही रही और वह बच्चों के साथ ही अग्नि में जल गई। कुछ समय बाद कुकड़ी की भी मृत्यु हो गई। दोनों ने अगले जन्म में भी मानव जीवन को ही पाया। मकड़ी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और कुकड़ी ने एक राजा के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। दोनों समय के साथ जवान हुई और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मणी के 2 पुत्र पैदा हुए, लेकिन राजा की पुत्री के कोई भी संतान नहीं थी। कुछ समय बाद उसे भी पुत्र हुआ, लेकिन वह पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार राजा की पुत्री के कोई भी संतान जीवित नहीं रहती। पैदा होते ही उसके संतान की मृत्यु हो जाती। इससे वह राजा की पुत्री बहुत विचलित थी। वह जब ब्राह्मण की पुत्री के बच्चों को खेलता हुआ देखती तो ब्राह्मण की पुत्री से बहुत ईर्ष्या करने लगती। वह मन ही मन में सोचती कि मैं इसके पुत्रों की हत्या कर दूं। तो एक दिन उसने विचार किया कि क्यों न मैं ब्राह्मण की पुत्री से दोस्ती कर लूं और इसे अपनी सहेली बना लूं। राजा की पुत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण की पुत्री से दोस्ती कर ली और उसके घर आने जाने लगी। ब्राह्मण की पुत्री ने बोला कि आप तो महारानी हैं, आप मेरे घर मत आया करो, यह आपको शोभा नहीं देता। हम तो गरीब लोग हैं, आप तो राजा महाराजाओं की बहू हो, इसलिए आप हमारे घर मत आया करो। एक दिन राजा की पुत्री ने ब्राह्मण की पुत्री के बच्चों को मारने की योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसके बच्चों के लिए जहरीले सर्प भेज दूं और वह इसके बच्चों को डस लेंगे और इसके बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। उसने अपनी योजना के अंतर्गत एक डाली में जहरीले सर्पों को रखा और उसे पैक करके अपनी दासियों के साथ
ब्राह्मणी के घर भिजवा दिया और कहा कि इसमें बच्चों के लिए खिलौने हैं। ऐसा कहकर दासी ब्राह्मणी के घर उनको रख आई। जैसे ही बच्चों ने उसे निकाला तो उसमें अनेक प्रकार के खिलौने थे। राजा की पुत्री ब्राह्मणी के पुत्रों का हाल देखने के लिए चुपके से आई। उसने देखा तो वह एकदम अचंभे में पड़ गई कि उसके बच्चे तो सच के खिलौनों से ही हंस हंस के खेल रहे थे। उसने सोचा कि मैंने तो जहरीले सर्पों को भेजा था, लेकिन ये खिलौनों में कैसे बदल गए। उसने फिर दूसरी बार योजना बनाई। इस बार उसने अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनवाकर उनमें जहर मिला दिया और अपनी दासियों से उस ब्राह्मणी के घर भिजवा दिया और कहा कि इसमें बच्चों के लिए लड्डू और मिठाइयाँ हैं। उस दिन ब्राह्मण की पुत्री के आमकारी आठम का व्रत था। उसने राजा की पुत्री की दासियों से कहा कि यहाँ रख जाओ, अभी तो बच्चे घर पर नहीं है, जब आएंगे तो खा लेंगे। ऐसा कहकर वह आमकारी आठम की कथा सुनने चली गई। जब बच्चे घर पर आए तो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और लड्डू देकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें खाने लगे। आमकारी आठम के व्रत के प्रभाव से उन मिठाइयों और लड्डुओं में मिला हुआ जहर शहद में बदल गया और वह बहुत ही स्वादिष्ट हो गई, जिन्हें बच्चे बहुत ही मजे के साथ खा रहे थे। यह सब देखकर राजा की पुत्री बहुत गुस्से में हो गई और सोचने लगी कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उसने ब्राह्मण की पुत्री को घर बुलाया और पूछा कि मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए पहले तो जहरीले कीड़े मकोड़ों और सर्पों को भेजा था, तो वह खिलौनों में बदल गए, और जब मैंने दूसरी बार फलों और मिठाइयों और लड्डुओं में जहर मिलाकर भेजा तो उनके सेवन करने के बाद भी तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे नहीं हुआ? तो ब्राह्मण की पुत्री हंसते हुए बोली कि यह सब मेरी आमकारी आठम के व्रत का प्रभाव है। राजा की पुत्री ने ब्राह्मण की पुत्री से बोला कि सहेली, मेरे तो कोई भी संतान जन्म लेते ही मर जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे एक भी पुत्र जीवित नहीं रहता। तब ब्राह्मणी बोली कि बहन, अगले जन्म में भी अपन दोनों सहेलियां ही थी। तुम कुकड़ी थी और मैं मकड़ी थी। एक बार जब जंगल में आग लगी तो तुम अपने बच्चों को वहीं मरने के लिए छोड़कर उड़ गई थी, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ही जल गई थी और तुमने अपनी जान को बचाया था। इसी के पाप से तुम्हारे इस जन्म में कोई भी संतान जीवित नहीं रहती। ऐसा सुनते ही राजा की पुत्री के आंखों में आंसू आ गए और उसने ब्राह्मण की पुत्री से कहा कि सहेली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बच्चों को मारना चाहा, लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे पैदा हुई संतान जीवित रह सके। तब ब्राह्मण की पुत्री बोली कि बहन, इस संसार में हर समस्या का समाधान है। तुम आमकारी आठम का व्रत पूरे विधि विधान के साथ 8 वर्षों तक करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान तुम पर कृपा करेंगे। राजा की पुत्री ने ऐसा ही किया। उसने 8 वर्षों तक आमकारी आठम का व्रत किया और उसका विधि विधान से उद्यापन किया, जिसके फलस्वरूप उसके पूर्व जन्म के पाप दोष खत्म हो गए और भगवान ने उसे भी संतान दी और उसे लंबी उम्र प्रदान की।
इस प्रकार अमकारी आठम की कथा यहीं समाप्त होती है। जिस प्रकार भगवान उन दोनों सहेलियों पर टूटे वैसे सभी पर टूटे। बोलो भोले बाबा की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अच्छे कमेंट करें और कृपया प्लीज़ मेरे चैनल मिस वैष्णव को सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरी यूट्यूब परिवार का सदस्य बन जाते हो और मुझे भी वीडियो डालने और बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।